मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा छठी के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा, जो कि वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, के दूसरे एपिसोड में मैं आज आप लोगों को अरण्य कांड और किष्किंधा कांड की कथा समझाने जा रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अयोध्या कांड के अंतर्गत आपने देखा किस तरह मंथरा के चाल की वजह से कैकेयी दुष्चक्र में पड़ जाती हैं और वे महाराज दशरथ से अपने 2 वरदान मांगने के परिणाम स्वरूप रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हैं। रामचंद्र जी अपनी माता कैकेयी और पिता राजा दशरथ की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं और वहां से वन के लिए प्रस्थान करते हैं। उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण और सीता भी चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। रामचंद्र जी अपने भ्राता लक्ष्मण और सीता के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। महाराज दशरथ सुमंत्र को प्रथमतः भेजते हैं कि वे उन्हें समझा बुझाकर लौटा लाएं, पर श्री रामचंद्र जी सुमंत्र को ही समझा बुझाकर सई नदी के तट से लौटा देते हैं और अकेले ही वन की ओर प्रस्थान करते हैं। आप अरण्य कांड के अंतर्गत देखेंगे कि रामचंद्र जी किस तरह से जंगल का जीवन व्यतीत करते हैं, वहां वे किस तरह से रह रहे हैं, ऋषि मुनियों के साथ किस तरह से वे अस्त्र शस्त्र अनेकों ब्रह्मास्त्र वगैरह प्राप्त करते हैं और किस तरह से किष्किंधा कांड के अंतर्गत आप देखेंगे कि रामचंद्र जी वन में ही घूमते हुए किष्किंधा पर्वत पहुंचते हैं, जहां सुग्रीव से उनकी मुलाकात होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए मुख्य कथा शुरू करती हूँ। अरण्य कांड के अंतर्गत आप ऋषि मुनियों से राम की भेंट और मुलाकात शीर्षक के अंतर्गत की कथा देखेंगे। खरदूषण से रामचंद्र जी का युद्ध देखेंगे, जिसमें खरदूषण का वध करते हैं। मारीच माया से सोने का हिरण बनकर किस तरह से सीता हरण में सहायक होता है, इसकी कथा सुनेंगे। बच्चों, राम विरह किस तरह से राम सीता के वियोग में दर दर भटकते हैं, वन में एक जगह से दूसरे जगह घूमते हैं, सुग्रीव से मुलाकात होती है और किस तरह वे सीता की खोज कर रहे हैं, इस तमाम कहानी को ही आप सुनने वाले हैं अरण्य कांड के अंतर्गत। तो सर्वप्रथम बच्चों, ऋषि मुनियों से भेंट। अत्रि मुनि और अनुसुईया से विदा लेकर राम, लक्ष्मण और सीता आगे बढ़ते हैं और दंडक वन में प्रवेश करते हैं। वहां उन्हें विराध नामक राक्षस मिलता है। विराध एक ऐसा राक्षस है जो सर्वप्रथम उनके समक्ष आते ही सीता को पकड़ लेता है। राम लक्ष्मण ने उसे बाणों से बींध डाला। वह गुस्से में राम और लक्ष्मण दोनों को बाहों में जकड़ लेता है। राम लक्ष्मण उसकी दोनों भुजाओं को उखाड़कर फेंक देते हैं और जिंदा ही पृथ्वी में गिराकर दबा देते हैं। वहां से आगे बढ़ते हुए राम सरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। सरभंग मुनि रामचंद्र जी को देखते ही अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, अपने जीवन में मैंने अब आपको देख लिया है। अब मेरे जीवन में कोई लालसा शेष नहीं बची है। अब मुझे और कुछ नहीं देखना है। यह कहकर वे जलती हुई चिता में समा गए। सभी ऋषि मुनि वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाते हुए कहा, यह ऋषियों के कंकाल हैं, जिनको राक्षसों ने खा डाला है। रामचंद्र जी ने कहा, डरिए मत, अब मैं यहीं रहूंगा और राक्षसों का नाश कर दूंगा। और अनेकों तरह से सांत्वना देते हुए वहां वे लोग रहने लगे। रामचंद्र जी ने ऋषि मुनियों से कहा, हम लोग क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म है पीड़ितों की रक्षा करना।
मैं आप सबकी अब रक्षा करूंगा। इस प्रकार दंडक वन में घूमते हुए ऋषि मुनियों की सहायता करते हुए उन्हें 10 वर्ष व्यतीत हो गए। वन में ही सुतीक्ष्ण मुनि से उनकी मुलाकात हुई। सुतीक्ष्ण मुनि ने उन्हें अगस्त्य ऋषि से मिलने का परामर्श दिया। सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम से चलकर वे अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचे। अगस्त्य मुनि ही सर्वप्रथम विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़े थे। उनके सहारे बहुत से ऋषि मुनि वहां पहुंचे थे। रामचंद्र जी आज उनका दर्शन प्राप्त कर धन्य होना चाहते थे। राम के आगमन का समाचार सुनकर अगस्त्य मुनि बाहर आए। राम, लक्ष्मण और सीता ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने उनको आसन देकर कंद, मूल, फल इत्यादि खाने के लिए दिए। राम को तरह तरह के उपदेश देकर मुनि बोले, अच्छा किया आप यहाँ आ गए। मैं स्वयं आपसे मिलना चाहता था। अगस्त्य ऋषि ने उन्हें विष्णु से प्राप्त धनुष दिया, ब्रह्मा से मिला हुआ अमोघ बाण दिया और इंद्र से मिले हुए तरकस भी दिए, जो सदा बाणों से भरे रहते थे। सोने की मूठ वाला एक खड्ग भी उन्हें दिया। राम ने इन दिव्य अस्त्र शस्त्रों को सिर से लगाकर ग्रहण किया। तब मुनि ने राम से कहा, यहाँ से 2 योजन दूर गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी नामक स्थान है। वनवास का शेष समय वहां निवास करते हुए व्यतीत करें। सीता और लक्ष्मण के साथ राम पंचवटी की ओर आगे बढ़े। मार्ग में आगे बढ़ते हुए उन्हें जटायु मिले, जिसने बताया कि वह उनके पिता दशरथ के मित्र हैं। राम ने उनको आदर के साथ अपने साथ ले लिया। पंचवटी पहुंचकर लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के किनारे बड़ी ही सुंदर पर्णकुटी बनाई और वहीं रहने लगे। एक दिन वहां से शूर्पणखा जा रही थी। उस पंचवटी का सौंदर्य देखकर वह पहले से ही मुग्ध थी। वह राम के रूप सौंदर्य को देखकर और मुग्ध हो गई। सुंदर वेश बनाकर राम के पास विवाह प्रस्ताव लेकर गई और बोली, हे रूप निधान, मैं विश्व विजयी लंका के महाप्रतापी रावण की बहन हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राम ने उसे बताया कि मेरा तो विवाह हो चुका है, किंतु वह मेरे भ्राता लक्ष्मण खड़े हैं। आप उनके पास जाएं, वह आपसे अवश्य विवाह कर लेंगे। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची। लक्ष्मण राम का संकेत पाकर उसके नाक कान काट दिए। खर दूषण वध। रोती चिल्लाती शूर्पणखा अपने भाई खर दूषण के पास गई। खर और दूषण को पूरी बात बताया। खर और दूषण बहुत बड़ी सेना लेकर राम पर चढ़ाई कर दिए। राम ने देखते ही देखते हजारों राक्षसों को मार डाला। दूषण और त्रिशरा को भी मार गिराया। उसके बाद खर संग्राम के लिए आया। राम ने उसे भी लहूलुहान करके मार डाला। शूर्पणखा अपने बड़े भाई रावण के पास पहुंची और अपनी इस स्थिति के लिए राम और लक्ष्मण को दोषी बताया। उसने कहा कि उनके पास एक स्त्री है जो कि अति सुंदर है, जिसे मैं तुम्हारे पास लाना चाह रही थी। यह प्रस्ताव सुनकर उन्होंने मेरा नाक और कान काट दिया। खर दूषण की मृत्यु का समाचार सुनकर पहले तो रावण घबराया, पर शूर्पणखा की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना आकाशगामी रथ मंगवाया और अकेले ही समुद्र पार कर मारीच के पास पहुंचा। राम और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए मारीच को सोने का हिरण बनकर कुटिया के आसपास घूमने के लिए कहा। पहले तो मारीच ने उन्हें मना किया, परंतु रावण ने जब यह कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, मेरी सहायता के लिए नहीं चलोगे, तो मैं तुम्हें अभी यहीं मार डालूंगा। मारीच ने सोचा, रावण के हाथों मरने से तो अच्छा है कि राम के हाथों मरे। वह तैयार हो गया। मारीच की माया और सोने का हिरण। रावण की बात सुनकर मारीच
सोने का हिरण बनकर सीता की कुटिया के पास घूमने लगा। वहां उस सुनहरे मृग को देखकर सीता मुग्ध हो गईं। राम से उसे पकड़ने के लिए कहा। राम पहले तो मना किए, उसका रंग देखकर मायावी होने की बात कहे, परंतु सीता का मन देखकर वह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चल दिए। राम मारीच राम को कुटिया से बहुत दूर ले गया। राम का बाण लगते ही मारीच गिर पड़ा और अपने असली रूप में आकर राम की बोली में वह जोर से चिल्लाया, हा सीता, हा लक्ष्मण, मैं मरा। हा सीता, हा लक्ष्मण, मैं मरा। राम की पुकार सुनते ही सीता घबरा उठी और लक्ष्मण से कहीं, भाई संकट में हैं, जल्दी जाओ। परंतु लक्ष्मण उन्हें अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। सीता के द्वारा बुरा भला कहने पर वह बाहर निकले और उस आवाज की ओर लक्ष्य करके आगे बढ़े। जल्द ही राम के पास पहुंच गए और मारीच को वहां मरा हुआ देखकर राक्षसों की पूरी चाल समझ में आ गई। वे तेजी से कुटिया की ओर लौटे। सीता हरण। कुटिया से लक्ष्मण के जाते ही रावण ने एक तपस्वी का वेश बनाया और भिक्षा मांगने के लिए कुटिया के निकट आया। सन्यासी समझकर सीता ने उसका उचित आदर सत्कार किया। रावण ने अपना नाम बताया और लंका चलने के लिए कहा। सीता ने उसे डांटा, राम का डर भी दिखाया। रावण ने समय गंवाना उचित नहीं समझा और झपट कर सीता को जबरदस्ती उठा लिया और आकाशयान में बिठाकर लंका की ओर चल दिया। सीता रोती व चिल्लाती हुई चली जा रही थी। सीता का रोना सुनकर गिद्धराज जटायु विमान के साथ उड़ता हुआ अपनी पूरी ताकत से सीता को बचाने के लिए रावण पर झपटा, लेकिन रावण ने उसके पंख काट डाले और उसे घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। सीता ने पहाड़ की चोटी पर कुछ बंदरों को बैठे देखा तो अपने कुछ आभूषण एक कपड़े में बांधकर पहाड़ की चोटी पर गिरा दी। सीता रोती बिलखती लंका जा पहुंची। राम विरह और सीता की खोज। लंका पहुंचकर रावण ने सीता को अपना राजमहल दिखलाया, लेकिन सीता वहां ठहरने के लिए तैयार नहीं हुई। तब रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखकर उन पर कड़ा पहरा बिठा दिया। सीता रो रो कर अपना समय गुजारने लगी। इधर दोनों भाई उदास मन जब कुटिया लौटे तो उन्होंने वहां सन्नाटा देखा। सीता को पुकारते हुए सभी तरफ ढूंढते हुए दौड़ने लगे, परंतु सीता का कहीं पता न चला। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। पंचवटी के सभी पशु पक्षी भी राम के दुख से दुखी रोने लगे। लक्ष्मण ने राम को समझा बुझाकर धैर्य बंधाया और सीता की खोज करने की बात कहे। दोनों भाई वन में भटकते हुए सीता को खोजने लगे। तभी उन्हें खून से लथपथ जटायु दिखाई पड़े। उनके मुंह से रक्त गिर रहा था। वह हिम्मत जुटाकर बोले, जिस देवी की खोज आप कर रहे हैं उसे लंका का रावण हर ले गया है। और यह कहते हुए उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी, आंखें बंद होने लगीं। राम ने जटायु का उचित दाह संस्कार किया और दक्षिण दिशा में आगे बढ़ने लगे। मार्ग में आगे बढ़ते हुए कबंध नामक राक्षस मिला जो राम और लक्ष्मण को खा जाना चाहता था। कबंध एक ऐसा राक्षस था जिसका सर उसके धड़ के अंदर घुस चुका था, दिखाई नहीं देता था। राम के स्पर्श से उसकी बुद्धि ठीक हो गई। कबंध ने बताया कि वे दक्षिण पश्चिम की ओर आगे बढ़ें। वहां ऋष्यमुख नामक पर्वत है, वहां पर सुग्रीव से मिलें, वे उनकी सहायता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मतंग मुनि का आश्रम मिला, जहां सबरी मिली, जो राम का इंतजार करते हुए दिन व्यतीत कर रही थीं।
मतंग मुनि ने शबरी से एक बार कहा था कि एक दिन राम उससे मिलने अवश्य आएंगे और वही उसका उद्धार करेंगे। शबरी राम की भक्ति में लीन अपने जूठे बेर खिलाकर उनकी विशेष कृपा प्राप्त करती हैं। शबरी भी राम को सुग्रीव से मित्रता करने की बात कहती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अरण्य कांड के बाद अब आप किष्किंधा कांड के अंतर्गत देखेंगे कि राम सबके सुझाव मतानुसार किष्किंधा पर्वत की ओर आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम सुग्रीव दूर से दो धनुर्धारी को अपनी तरफ आते हुए देखकर भयभीत होते हैं कि बाली ने अवश्य इन्हें मुझे मार डालने के उद्देश्य से यहाँ भेजा है, परंतु वे हनुमान को उनका पता लगाने के लिए भेजते हैं। हनुमान बड़े ही चतुर हैं। वे राम लक्ष्मण के समीप जाते हैं और उनका पूरा पता लगाने के बाद उन्हें लेकर सुग्रीव के पास जाते हैं और उनकी मित्रता करवाते हैं। यही पूरा प्रसंग आप सुनने वाले हैं। उसके बाद सुग्रीव के बड़े भाई बाली का वध और फिर वानरों की सहायता से सीता की खोज का प्रसंग आप सब सुनेंगे। तो सर्वप्रथम राम और सुग्रीव की मित्रता। राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत की ओर आगे बढ़े। सुग्रीव अपने भाई के डर से भागकर ऋष्यमुख पर्वत पर छिपकर रह रहा था। दो धनुर्धारी वीर को पर्वत की ओर आते देख उसके मन में शंका हुई कि उसका भाई बाली उसे यहाँ भी चैन से रहने नहीं देना चाहता है। उसे मार डालने की यह कोई नई तरकीब उसने सोच निकाली है। सुग्रीव की सेना में हनुमान बहुत ही बुद्धिमान और बलवान थे। सुग्रीव उनका भेद लेने के लिए हनुमान को उनके पास समझाकर भेजते हैं, जिससे वे पता लगाएं कि वे दोनों धनुर्धारी कौन हैं। हनुमान ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके समीप जाकर बड़े ही चतुराई के साथ वार्तालाप करते हुए यह जान लेते हैं कि वे राम और लक्ष्मण हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं, जो इस समय राज्य से निष्कासित हैं। उनकी पत्नी सीता का हरण हो चुका है, जिसे ढूंढते हुए ये लोग भटकते हुए यहाँ तक आ पहुंचे हैं। हनुमान ने उनकी स्थिति सुग्रीव के ही समान समझी। उन्हें यह समझ आ गया कि यदि वे सुग्रीव से मिलें तो इससे सुग्रीव की भी भलाई है और इनकी भी। यह सोचकर राम लक्ष्मण को अपने दोनों कंधों पर बैठा लेते हैं और वायु वेग से उड़ते हुए उस स्थल पर पहुंचे जहां सुग्रीव बैठे हुए थे। विपत्ति में जो साथ दे वही सच्चा मित्र माना जाता है। ऐसा सोचते हुए हनुमान ने सुग्रीव से राम और लक्ष्मण का परिचय करवाए और दोनों में मित्रता करवाते हैं। बाली वध। सुग्रीव ने राम को अपने भाई बाली के बारे में बताते हुए बताया कि उसके अंदर 60,000 हाथियों का बल है, अर्थात वह महाबलशाली है। पर्वतों को उखाड़कर गेंद की तरह फेंक देता है, बड़े बड़े वृक्षों को एक ही धक्के से गिरा देता है। वहां सामने खड़े 7 साल के वृक्षों को दिखाते हुए उसने बताया कि वह एक साथ 7 साल के वृक्षों को झकझोर कर एक एक पत्ता पत्ता गिरा देता है, और साथ ही यह भी बताया कि जो पुरुष एक ही बाण से इन वृक्षों को काट सकेगा वही बाली वध में समर्थ हो सकता है। राम एक दिव्य बाण द्वारा उन 7 साल के वृक्षों को एक साथ गिरा देते हैं। सुग्रीव को राम की शक्ति पर भरोसा हो गया और उन्होंने राम के साथ बाली पर चढ़ाई कर दी। बाली, जिसमें 60,000 हाथियों का बल था और सामने से युद्ध करने आने वाले की आधी शक्ति उसके अंदर आ जाती थी, उसे मार पाना अत्यधिक मुश्किल था। लेकिन रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बाली के पास मल्ल युद्ध के लिए भेजा। बड़ी देर तक युद्ध चलता रहा, लेकिन रामचंद्र जी बाण नहीं मार सके, क्योंकि वह दोनों भाई शक्ल में एक दूसरे से मिलते थे। सुग्रीव थककर जान बचाकर लौट आए और राम से
अपनी नाराजगी जाहिर किए। तब राम ने उन्हें नाग पुष्पी की लता को माला की तरह पहनाकर दोबारा समझा बुझाकर भेजा और कहा कि इस बार वह किसी भी हालत में नहीं चूकेंगे। सुग्रीव के भाग जाने पर बाली अंतःपुर लौट गया और आराम करने लगा। राम के द्वारा समझा बुझाकर भेजने पर सुग्रीव बाली को दोबारा युद्ध के लिए ललकारता है। बाली की पत्नी तारा बहुत बुद्धिमती थी। उसने बाली को युद्ध करने जाने से मना किया। उन्होंने कहा, सुग्रीव अभी अभी आपसे हारकर युद्ध छोड़कर भागा है और फिर तुरंत आकर आपको ललकार रहा है। इसका तात्पर्य है कि उसके साथ कोई ना कोई अवश्य है। आप युद्ध के लिए न जाएं। परंतु बाली ने उसकी बात नहीं मानी और कहा, कोई कितना भी बलशाली हो, वह उसके समक्ष टिक नहीं सकता है। यह कहकर वह दोबारा युद्ध के लिए चल देता है और सुग्रीव के साथ युद्ध करता है। इसी समय राम ने पेड़ की आड़ से बड़ी ही सहजता से बाली को एक बाण मारा। बाली धराशायी हो जाता है। घायल अवस्था में ही उसने राम से पूछा, आपने यह अन्याय क्यों किया? मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी। यदि आप मुझसे अपनी सहायता के लिए कहते तो मैं आपकी पत्नी सीता को रावण और मंदोदरी समेत आपके समक्ष लाकर उपस्थित कर देता। राम ने बाली को उसके अन्याय के लिए डांटा। तब बाली ने उनसे क्षमा मांगी और अपनी पत्नी तारा और पुत्र अंगद पर कृपा दृष्टि रखने की बात कहकर प्राण त्याग दिए। बाली की अंत्येष्टि क्रिया राम ने भली प्रकार करवाई। सुग्रीव को उनका राज्य मिला और पत्नी रूमा से मुलाकात हुई। वर्षा काल आ जाने से 3 माह तक वहीं रुकने की बात हुई। सुग्रीव वहीं राजमहल में ही रहे। राम और लक्ष्मण प्रश्रवण पर्वत पर चले गए और वहीं एक सुंदर गुफा में समय व्यतीत करने लगे। 3 माह के पश्चात हनुमान सुग्रीव को उनके द्वारा राम की सहायता करने की याद दिलाए। सुग्रीव अपने दल को बुलाकर सीता का पता लगाने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजने का निर्देश दिए। वानर दल सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में चल पड़ा। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में गए हुए दल कुछ ही दिनों में लौट आए। दक्षिण दिशा की ओर गया हुआ दल वनों पर्वतों को लांघता हुआ समुद्र के किनारे तक पहुंच गया। सामने अथाह समुद्र को लहराता हुआ देखकर उसे लांघ पाने की सबने असमर्थता व्यक्त की। अभी सब विचार कर ही रहे थे कि उन्हें वहां एक बहुत बड़ा पक्षी दिखाई दिया। हनुमान ने बुद्धि से काम लिया और कहा, आपसे अच्छा तो जटायु ही था, जो राम का कुछ काम करके तो मरा। जटायु का नाम सुनकर संपाति ने अपना नाम संपाति बताया और कहा, वानरों, घबराओ नहीं, डरो नहीं, अपना परिचय दो। कृपा करके यह बताओ कि जटायु कब और कैसे मरा। वह मेरा छोटा भाई था। अंगद ने सारा हाल कह सुनाया। उसे सुनकर संपाति ने बोला, रावण से अपने भाई की मृत्यु का बदला मैं अवश्य लेता, परंतु अब बुढ़ा होने के कारण समुद्र के ऊपर ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। उसने आगे बताया कि कुछ महीने पहले रावण को आकाशयान से एक स्त्री को लेकर जाते हुए देखा था। वह हा राम, हा लक्ष्मण कहकर रोती जा रही थीं। वह सीता ही होंगी। समुद्र के किनारे दक्षिण तक चले जाओ। वहां से जो 100 योजन लंबे समुद्र को यदि पार कर सकेगा तो वह सीता से अवश्य मिल सकेगा। वानर दल दक्षिण तट तक जा पहुंचा। समुद्र को पार करने की बात आने पर जामवंत ने हनुमान से कहा, तुम तो पवन पुत्र हो, कैसे चुप बैठे हो? उठो, सबकी आंखें तुम्हारे ओर हैं। इतना सुनना था कि हनुमान सिंह की तरह अंगड़ाई लेकर उठे, दोनों हाथ जोड़कर जाने की आज्ञा मांगे। सबने उनको शुभकामनाएं देकर विदा किया और कहा, हमारा जीवन अब तुम्हारे हाथ में है। हनुमान
एक छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सबने सुंदरकांड की कहानी सुनने के लिए किष्किंधा कांड तक की कहानी को सुन लिया है। सुंदरकांड की कथा मैं आपको अपने अगले एपिसोड में सुनाऊंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।